वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने साइन अप कैसे परफॉर्म करते हैं इसके बारे में सीखा था। ठीक है, इसको और एक बैक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा था। ठीक है, अगर इसको मैं साइन अप करूँ तो प्रॉपर तरीके से, अगर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है तो इस तरह से हमारे पास एरर जाएगी, दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये साइन अप का हम लोगों ने यहाँ पे कोडिंग कर ली थी। अब हम लोग यहाँ पे साइन इन का काम करेंगे। तो साइन इन में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, तो अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड हमारे डेटाबेस से अगर मैच करती है, ठीक है, अगर डेटाबेस से मैच करती है, अगर यूजर यूजर है तो उसको यूजर अकाउंट पे भेजेंगे, और अगर जो है लॉगिन करने वाला व्यक्ति जो है एडमिन है तो उसको एडमिन अकाउंट पे भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेटा है, तो मैं एक और यहाँ पे रिकॉर्ड बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग साइन अप कर लेते हैं। ठीक है, राकेश नाम से, तो राकेश सिंह, और यहाँ पे लिखेंगे rakesh@gmail.com। पासवर्ड उल्टा कर लेता हूँ, 54321 और 54321। ठीक है, और इसको हम लोग सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी राकेश की कोई ईमेल आईडी है नहीं, तो ये सबमिट हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो अभी क्या आ गए, रिकॉर्ड आ गए। अब मैं राकेश को यहाँ पे एडमिन क्रिएट कर लेता हूँ, तो बाय एडिटिंग, तो एडिट करके यहाँ पे जो यूजर है उसको मैं एडमिन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं गो पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, गो पे क्लिक करने के बाद मेरे पास रिकॉर्ड कुछ इस तरह से होंगे। अमित यहाँ पे जो है वो यूजर है और राकेश जो है यहाँ पे एडमिन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे, लॉगिन की। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे साइन अप वाले पेज को बंद कर देते हैं, साइन इन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म को तैयार कर लेते हैं। तो एक्शन पे हम इसी पेज का नाम लिखेंगे, साइन इन डॉट php। मेथड यूज करेंगे पोस्ट। तो ये फॉर्म यहाँ से, ये फॉर्म आपका एंडिंग का पार्ट यहाँ पे, ये हमारा फॉर्म रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट है, नेम सबमिट, परफेक्ट है, नेम पासवर्ड, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ इसको ईमेल। ठीक है, तो ईमेल आईडी की भी जो है नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे, तो PHP। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे, इफ इज सेट $_पोस्ट, पोस्ट कॉस्ट सा सबमिट। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे सबमिट किया तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले गेट ईमेल आईडी, तो गेट ईमेल आईडी। तो यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी गेट करेंगे, तो ईमेल इक्वल टू $_पोस्ट ईमेल। ठीक है, उसके बाद हम गेट पासवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड गेट कर लेंगे हम, तो पासवर्ड इक्वल टू $_पोस्ट पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, लाइक दिस। उसके बाद चेक बोथ फील्ड, चेक बोथ फील्ड फील्ड फॉर फील्ड और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों फील्ड को चेक करेंगे कि दोनों में डेटा फिलअप किया गया नहीं किया गया है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ एम्प्टी। ठीक है, कौन, $email, अगर ईमेल आपका एम्प्टी है तो यहाँ पे हम इको कर लेंगे प्लीज एंटर, या ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, तो ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और यहाँ से हम जो है एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा आउटर इफ है, तो आउटर इफ, और यहाँ पे हम आएंगे, बिल्कुल हम पैरेलल कोड लिखेंगे, इफ एम्प्टी $पासवर्ड, और इको कर लेंगे पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ईमेल आईडी या ईमेल आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, इधर पे इफ बोथ आर फील्ड, अगर दोनों आपके भरे हुए हैं, उन पे डेटा फिलअप किया हुआ है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इफ बोथ फील्ड्स आर फील्ड, इफ बोथ फील्ड्स आर फील्ड, चेक ईमेल आईडी एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एग्जिस्ट और नॉट। तो यहाँ पे चेक करेंगे कैसे, बाय क्वेरी। तो बाय क्वेरी, तो क्वेरी क्या होगी, अब देखो यहाँ पे क्वेरी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो फॉर क्वेरी इंपोर्ट कनेक्शन वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे कनेक्शन वेरिएबल चाहिए होगा, तो कैसे लाएंगे कनेक्शन वेरिएबल, रिक्वायर वंस डबल डॉट, और ये कनेक्शन फोल्डर हमारे पास, तो कनेक्शन
कनेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, कनेक्ट डॉट PHP। तो ये हमारे पास आ गया कनेक्शन वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेरी लगाएंगे, तो $SQL इक्वल टू सेलेक्ट, कैसे चेक करेंगे, स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू गिवन ईमेल एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे PASS लिखा हुआ है, डेटाबेस में क्या है वो चेक कर लेंगे, डेटाबेस में PSWRD, तो PSWRD तो पासवर्ड, ठीक है। क्वेरी को रन कराएंगे, तो क्वेरी को रन कराने पे क्वेरी को रन कराएंगे MySQLi क्वेरी और पास कराएंगे कनेक्शन वेरिएबल कौन, $SQL। ये कौन कहाँ पे है, ये कौन जो है इधर कनेक्ट डॉट PHP के वहाँ से लोड हो रहा है, ठीक है। तो जैसी क्वेरी चलेगी तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट इक्वल टू चेक कर लेंगे इफ $रिजल्ट। अगर क्वेरी रिजल्ट आपकी एग्जीक्यूट होती है तो ठीक है, और अगर एग्जीक्यूट नहीं होती है तो एल्स इको जो है यहाँ पे हम लोग एरर शो कर देंगे, और एरर में हम लोग यहाँ पे MySQLi एरर जो है पास करा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे $कौन, ठीक है। और अगर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है यहाँ पे तो हमें लॉगिन करना है, तो कैसे पहले चेक करेंगे, इफ MySQLi num rows of $result are greater than 0। अगर ग्रेटर देन 0 होते हैं तो इफ, इसका मतलब क्या है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मैच्ड, तो ये मैच हो गए। और एल्स में आपके अगर नहीं होते हैं तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डज नॉट मैच, मैच नहीं हुए, तो यहाँ पे हम एक एरर दे देंगे, तो एरर क्या देंगे, इको ईमेल आईडी और पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है, ये एरर दे देंगे। और अगर इस एरर को अगर हम जो है बूटस्ट्रैप के अलर्ट बॉक्स के थ्रू दिखा दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो अलर्ट बॉक्स क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर देते हैं डाइव क्लास इक्वल टू अलर्ट और अलर्ट डैश डेंजर, ठीक है, या वार्निंग, ठीक है। और यहाँ पे हम डाइव को जो है बंद कर देंगे, तो फिलहाल अभी बेसिक मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, और यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं डाइव क्लास इक्वल टू अलर्ट और अलर्ट डेंजर, यहाँ पे हम डेंजर यूज कर लेंगे, और यहाँ पे हम जो है डबल कोट्स के अंदर डाइव को बंद कर लेंगे, सेव करेंगे, और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी एंटर कर दी अमित, पासवर्ड एंटर कर दिया लाइक दिस कुछ भी, ठीक है, साइन इन करते हैं, तो हमें यहाँ पे मैसेज आ गया ईमेल आईडी और पासवर्ड नॉट मैच। और अगर हम यहाँ पे सही ईमेल आईडी एंटर कर देते हैं तो 1 2 3 5 5 साइन अप करते हैं, तो देखिए कोई एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वही वाला पार्ट आपका रन हो गया इफ मैच, ठीक। तो यहाँ पे इको लिख देते हैं मैच्ड, अगर हम सही ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे मैच लिखा आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे सेम ईमेल आईडी लिख दूँ, ठीक है, तो ईमेल आईडी है मेरी अमित और पासवर्ड है अमित, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और साइन इन कर लेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैच आ गया, ठीक। तो ये मैच क्या हो गया, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो चुका है यहाँ पे, तो बड़ा आसान है। अब यहाँ से हमें चेक करना है, ठीक है, तो चेक करंट पर्सन इज, या करंट यूजर या करंट पर्सन जो भी आप बोले, करंट पर्सन इज यूजर और एडमिन, ठीक है। कौन है कैसे मालूम करेंगे, तो डेटाबेस से हमें डेटा गेट करना पड़ेगा, क्योंकि अमित ने अगर लॉगिन किया है तो उसका यूजर टाइप क्या है, यूजर, तो ये हमें गेट करना है। तो कैसे गेट करेंगे, वाइल $rows इक्वल टू MySQLi fetch, यहाँ पे MySQLi जो है आपका एसोसिएटिव एरे भी है और MySQLi fetch एरे भी है, ठीक है। तो ये हम पास करा देंगे और रिजल्ट हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। और इसको हम अगर वाइल में ना भी अगर लगाएं तो एक और तरीका है, तो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है और MySQLi एसोसिएटिव एरे, ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे रिजल्ट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको प्रिंट आर कर दूंगा $रिकॉर्ड को, तो देखते हैं क्या रिकॉर्ड आता है MySQLi एसोसिएटिव एरे पे। तो इसको हम लोग बैक करते हैं, ये हमारे पास डेटा है, साइन इन करते हैं, तो uncaught error call to undefined function MySQLi एसोसिएटिव एरे, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। तो चेक कर लेते हैं कौन सा हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे PHP में, तो MySQLi एसोसिएटिव एरे, ठीक है, तो एसोसिएटिव इन PHP, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है MySQLi fetch एरे तो है ही, ठीक है। चलो MySQLi fetch एरे का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे।
तो इसको मैं यहाँ पे जो है MySQL fetch array ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पास करा देते हैं रिजल्ट। तो ये रिजल्ट ये वाला है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये रिकॉर्ड को प्रिंट कर दिया। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वापस बैक करते हैं, तो ये हमारे पास डेटा है, सबमिट करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से एक रिकॉर्ड आ गया। और इसको प्रॉपर तरीके से शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे ई को प्री टैग यूज कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसके बाद जो है प्री टैग बंद कर लेंगे, सेव करेंगे, और वापस से इसको हम लोग बैक करते हैं, ठीक है, और इसको सबमिट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये डेटा आ गया, ठीक है, प्रॉपर इंडेक्स में। तो हमें ये यूजर गेट करना है, यूजर टाइप यूजर गेट करना है। तो कैसे गेट करेंगे, अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे यूजर टाइप इक्वल टू डॉलर रिकॉर्ड, और यहाँ पे हमें जो इंडेक्स देना है वो इंडेक्स में यूजर टाइप या 6 कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये 6 कभी चेंज हो सकता है अगर आप कॉलम को आगे पीछे चेंज कर दें, बट ये जो आपका इंडेक्स है यूजर टाइप ये चेंज नहीं होगा। तो बेटर तरीका है कि आप यहाँ पे की जो है वो इंडेक्स ना लेके जो वैल्यू है यूजर टाइप जो वर्ड है उसको ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे चेक कर लेना है, तो इफ यूजर टाइप इक्वल टू यूजर, और एल्स इफ यूजर टाइप इक्वल टू एडमिन। अगर यूजर टाइप यूजर होता है और एडमिन होता है, तो अगर यूजर होता है तो सेंड टू यूजर पेज, और अगर आपका ये एडमिन होता है तो सेंड टू एडमिन पेज। तो एडमिन पेज में भेज देना है। तो अगर यूजर पेज में भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, तो देयर विल बी यूआरएल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम एक यूआरएल वेरिएबल ले लेंगे एम्प्टी, और यहाँ पे हम यूआरएल इक्वल टू बना देंगे यूजर पेज का। तो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे जो है कोई वो है नहीं, तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर यूजर। अगर इसकी कोई फंक्शनैलिटी आपकी रहती है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको यूज कर देता हूँ user.php करके, ठीक है। तो एडमिन पे मैं एडमिन करके बना दूंगा यहाँ पे। तो एडमिन फोल्डर बनाया है पहले से, इसके अंदर एक फाइल मैंने बना दी admin.php करके, ठीक है। तो एक user.php एक admin.php। तो यूजर वाले में हम एक पेज बना देते हैं, तो यूजर डैश बोर्ड, और यहाँ पे एक वेलकम पेज ले सकते हैं, वेलकम टू यूजर डैश बोर्ड, ठीक है, इस तरह से। और एडमिन वाले पे आ जाएंगे, और एडमिन वाले पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो एडमिन वाले पे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन डैशबोर्ड, और वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। तो एक यूजर हो गया, एक एडमिन हो गया, दो पेज बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ साइन इन पे हूँ, तो एक तो देना है मुझे इस यूजर पेज का यूजर पे, और एडमिन वाले पे एडमिन। तो डबल डॉट स्लैश, और यहाँ पे यूजर नाम का फोल्डर एंड user.php, और एडमिन वाले पे जो आपका यूआरएल होगा वो होगा डबल डॉट स्लैश admin/admin.php। अब जो भी हमारा यूआरएल रहे, तो यहाँ से हम लोग उसको रिडायरेक्ट करा देंगे, ठीक है। तो रिडायरेक्ट कराने के लिए हम एक वेरिएबल एक फंक्शन यूज करेंगे रिडायरेक्ट, या हम लोग यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं होता, ये रिडायरेक्ट एक्चुअली कोड इग्नाइटर का है, तो हम यहाँ पे हेडर यूज करेंगे। तो हेडर में हम लोग यूज करेंगे लोकेशन कॉलन $URL, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको एग्जिट करवा देंगे, ठीक है। तो ये बंद करवा दिया और हेडर कर दिया location.url। तो जो भी हमारा यूजर होगा उसका जैसा टाइप होगा हम उस पेज पे यहाँ पे जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हम बैक करें यहाँ पे, तो मेरे पास ये डेटा है। तो अमित जो है यहाँ पे वो यूजर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको साइन इन करता हूँ तो आप देखेंगे वेलकम टू यूजर डैशबोर्ड। और अगर मैं यहाँ पे राकेश ईमेल आईडी से जो है डेटा अगर यहाँ पे गेट करता हूँ और एंटर करता हूँ 54321, और अगर मैं यहाँ पे साइन इन कर लूँ तो यहाँ पे मैं वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड पे चले जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर और साइन इन का हम लोग काम करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।